श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चिदेवात्मा जगन्मिथ्येति अत्र पर्यवसानतः निदिध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवेत्। जितना हमारा चिंतन है अभी तक हुआ है उसका तात्पर्य क्या है? दो बातें हैं। चिदेव आत्मा हम शुद्ध चेतन सत्ता है और जगन मिथ्या इति, और यह जो जगत हमको अनुभव में आ रहा है वो मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य हमने बताया, मिथ्या माने जिसकी प्रतीति होती है लेकिन जो होता नहीं। देखो, प्रतीति होती है, प्रतीति होती है एक परिस्थिति विशेष में। यदि वह परिस्थिति विशेष सिद्ध नहीं हुई तो वैसा अनुभव नहीं आ सकता। जैसे यह स्थूल जगत का अनुभव हमको तब आता है कि जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है। यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो स्थूल जगत का अनुभव नहीं आ सकता। इसीलिए यह जागृत अवस्था प्रतीति है और इसीलिए मिथ्या है। ये बात जब तक गले नहीं उतरेगी तब तक कि हम झटके खाते रहेंगे। तो इति पर्यवसानतः, तो जितना भी हमारे शास्त्रों का अध्ययन है उसका तात्पर्य इन दो बातों में है। स्वयं को चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार करना और यह जगत की प्रतीति यह मिथ्या है। अब यह जब अखंड रूप से ज्ञान बना रहता है, यह जो अखंडित ज्ञान है या अनुभव है, इसमें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे कहना हो मैं जा रहा हूं, तो अनलेस आई एम ए गुजराती, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं जा रही हूं। गुजराती कहेंगे क्योंकि उनके घर में काम करने वाली ये बाई होती है और वो फेमिनाइन जेंडर में बोलती है। तो गुजराती जो मैस्कुलिन जेंडर है वो भी फेमिनाइन जेंडर की भाषा बोलती है। मी येते, अरे बाबा मी ये तो देखो। तो यहां क्यों होता है? क्योंकि स्थूल देह के साथ तादात्म्य करने वाला मैं पुरुष हूं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा अभ्यास नहीं करता कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। इसी प्रकार से चिदेव आत्मा जगन मिथ्या इति अत्र पर्यवसानतः निदिध्यासन, इसको कहते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं है। कई लोगों की यही भ्रांति होती है। अच्छा, विक्षेपः न इतिहासादिभिर्भवेत्, और ये समझो सिद्ध हो गया तो फिर क्या करें? जब तक कि कुछ करने का रोग हमारे दिमाग में है तब तक के अभी निष्ठा दृढ़ नहीं हुई। ये करने का जो रोग है यही हमारा बंधन है। तो क्या करें फिर? अच्छा बाबा, फिर अपने पुराणों का अध्ययन करो। पुराणों का अध्ययन करने से फिर हम दुनिया में नहीं भटकेंगे। बोले नहीं, पुराणों में भी यही तत्व प्रतिपादित हुआ है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसीलिए विक्षेपः इतिहासादिभिः न भवेत्। इतिहास माने रामायण महाभारत और पुराण जो है 18, उनका अध्ययन करने से हमारी यह जो एकतानता है, निदिध्यासन है, यह टूटता नहीं, ये बना ही रहता है। यहां तक हमने कल देखा है। अब ऐसा जब कहा तो फिर यदि हम ये कर सकते हैं तो बाकी की बातें क्यों ना करें? कृषि वाणिज्य सेवादौ काव्य तर्कादिशे दिकेषु च
विक्षिप्यते प्रवृत्त्याधि तैहि तत्व स्मृति संभवात् स्मृति असंभवात्। जैसे हमने पुराण इत्यादि का पठन किया या साधु संतों के जीवनी का अध्ययन किया, तो हमारी जो स्थिति है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह जो स्थिति है इसमें विक्षेप नहीं होते तो ठीक है। फिर कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य, बिजनेस, सेवा, गवर्नमेंट जॉब, काव्य लिखते रहे ना, कविताएं कोई सुने ना सुने। आप देखेंगे जितने भी कवि होते हैं ना, वो अपनी कविता स्वयं ही प्रकाशित करते हैं, कोई भी प्रकाशित नहीं करना चाहता। और फिर वो कविता की पुस्तक प्रकाशित होने के बाद फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं, फिर भी कोई नहीं लेता तो फिर वो भेंट देने लगते हैं। मेरे पास ऐसी काफी भेंटियां हैं। काव्य, उसके बाद तर्क, दुनिया भर का लॉजिक लगाया हुआ है। इनमें यदि हम फंसे तो विक्षिप्यते प्रवृत्त्या, तो इस प्रवृत्ति के कारण हमारा मन विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा। और धीहि तैहि तत्व अविस्मृति असंभवात्, स्मृति असंभवात्, और इसके कारण हम अपने ये मूल जो निष्ठा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह निष्ठा टूट जाती है। देखो, इसीलिए जो गणित बताए हैं महात्माओं ने, सुबह सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग एबीसीडी करके रामदेव बाबा को याद कर लेना। नेपाल में कोई ये नहीं पूछता कि भैया आपने प्राणायाम किया क्या, वो कहते हैं रामदेव किया आज। प्राणायाम शब्द का जो अर्थ है रामदेव हो गया है। रामदेव बाबा ने जो काम किया योग में, दुनिया के किसी भी महात्मा ने नहीं किया योग में जितना उन्होंने किया है। तो सुबह उठ करके अपने को स्वस्थ रखने के लिए थोड़े समय के लिए कर लेना, फिर नहा धो करके भगवान का स्मरण पूजा पोथी करना, फिर तत्व का चिंतन करना, शास्त्र का अध्ययन करना, ये ब्रेकफास्ट के पहले का काम। ओ माने ब्रेकफास्ट के बाद नहीं करना है इसको, नहीं। उसके पश्चात काम में लग जाओ जो आपकी ड्यूटी है, और फिर दोपहर को शाम को समझो घर आए, घर आने के बाद हाथ पैर धोले, नहा धो लिए, और फिर शाम के समय में यह जो पुराण इतिहास है इसका अध्ययन करना है। उसमें कहानियां हैं, इसमें ज्यादा मन को टेंशन नहीं है। और उस क्योंकि शाम का 6 बजे का जो समय है ना, फर्स्ट शो का जो समय है वो एकदम बहिर्मुखी समय है। उस समय में राक्षसों का और प्रेत भूतों का विचरण सब आकाश में होता रहता है। इसीलिए वहां से अपने आप को बचाने के लिए शाम के संध्या के समय भोग में नहीं लगना है, खाना नहीं, पीना नहीं, नाटक नहीं देखना, ड्रामा नहीं देखना, तो उसके बाद किसी प्रकार के क्लबों में नहीं जाना। फिर अपने आप को बचाने के लिए यह पुराणों का अध्ययन या कथा, भजन, कीर्तन, इसमें अपने आप को लगाना। और फिर शाम को खाना खाने के पश्चात फिर आधे 1 घंटे के लिए फिर जरा भगवान का नाम लेना और फिर उसमें जाना। ऐसी यदि हम अपनी प्रक्रिया रखेंगे तो हमारा मन इस दुनिया में नहीं भटकेगा। लेकिन यदि हमने ये सोचा वो कर सकते तो ये क्यों नहीं करें, कृषि, वाणिज्य, सेवा दो, काव्य, तर्कादिशु, तो हमारी जो बुद्धि है ये फिर जगत में भटकने लगेगी और फिर वही संसार शुरू होगा। ऐसा जब कहा तो अगले को गुस्सा आया। वो कहता है अनुसंधतैवात्रम भोजनादौ प्रवर्तितुम शक्यते अत्यंत विक्षेप अभावादाशु पुनस्मृते है। ऐसा है तो फिर खाना पीना भी इनको बंद कर दो ना, क्योंकि भगवान को भूल जाएंगे, अपने स्वरूप को भूल जाएंगे। इसीलिए भोजन आदौ, खाने पीने में भी यदि व्यक्ति प्रवर्तित हो जाएगा तो फिर अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाएगा। तो बोले देखो विस्मरण भले होवे, लेकिन उससे हम क्या 24 घंटे खाते रहते हैं क्या? थोड़े समय के लिए
और वहां भी खाना खाते समय, भोग करते समय पहले हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं और भोग चढ़ाने के पश्चात फिर हम अपना खाना शुरू करते हैं। इसीलिए भोजन इत्यादि करते समय भी वह आध्यात्मिक साधना ही है और एक क्षण में व्यक्ति को याद आ जाता है अपने स्वरूप का जो विस्मरण 2 क्षण के लिए हो गया था वापस आ जाता है। तो तत्व विस्मृति मात्रा न अनर्थः किंतु विपर्यया, ये महत्व का सिद्धांत है। हम अपने आप को यदि भूल गए तो उससे कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान होता है विपर्यया, जब हम अपने आप को देह मानने लगेंगे, जब हम जगत को सत्य मानने लगेंगे, तब जाकर के संसार शुरू होता है। गहरी नींद में हम परमात्मा का भी स्मरण नहीं करते हैं तो कोई नुकसान थोड़ी है। इसीलिए हम बताते हैं ना, जो लोग सत्संग में आके सोते हैं उनके प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ आदर है। बंगालियों में भीषण, मराठियों में भयंकर, पता नहीं कैसे उल्टे शब्द का प्रयोग करते हैं। ती भयंकर सुंदर है, भीषण भालू, भीषण भालू हो सकता है, भालू में। अच्छा, तत्व विस्मृति मात्रा, हमने अपने स्वरूप को भूल गए तो उससे कोई अनर्थ नहीं होता। अनर्थ होता है विपर्ययात। विपर्यय माने हमने अपने आप को देह मान के रखा है और जगत को सत्य मान के रखा है, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। विपर्य, विपर्य तो न काला अस्ति। और ये विपर्य के लिए कोई समय होता है क्या? 8:15 पर विपर्य होगा, वो कोई ग्रहण थोड़ी है। किसी भी समय में यह विपर्य हो सकता है और झटति स्मरतः क्वचित, और इसीलिए हम फिर उस उल्टे चक्कर में फंस जाते हैं, एकदम से ये विपर्य हो जाता है। और इसीलिए हमको महत्व की बात ये समझ लेनी है कि ऐसे ही अपने विचारों को रखे कि जो हमको अपने स्वरूप से दूर न ले जावे। जो विचार हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं उनको विकार कहते हैं, और जो विचार हमको अपने स्वरूप के पास ले जाते हैं उनको चिंतन कहते हैं, उनको विचार कहते हैं। अच्छा, तत्व स्मृति रवसरो नास्ति अन्याभ्यासशालिनः प्रत्युताभ्यास घातित्वात् बला तत्व उपेक्षते। तो जो अन्य अभ्यासशालिनः है, जो अन्य विषयों में लगे हुए, कृषि वाणिज्य इत्यादि में जो लगे हुए हैं, उनको तत्व की विस्मृति के लिए कोई समय नहीं लगता, एक क्षण में भूल जाते हैं। और कहते हैं प्रत्युताभ्यास घातित्वान, और यह हमारा जो निधिध्यासन है उसके विरोधी है। जब आदमी पैसे कमाने में लग जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, जब भोग में लग जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। और इसीलिए बलात् तत्वों उपेक्षते, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में पता नहीं हमने इतनी मेहनत करी, इतनी साधना करी, लेकिन आजकल किसी में मूड ही नहीं लगता है, डिप्रेशन आ गया है, भगवान की पूजा में मन नहीं लगता। ये जो हो जाता है ना, ये इसी का कारण यही है कि हम अन्य विषयों में भटक चुके हैं और दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तमे वैकम विजानीथ अन्या वाचो विमुंचथ इति श्रुतम तथान्यत्र वाचो विज्ञापनम तु इति। इसलिए तम एव एकम विजानीथ अन्या वाचो विमुंचथ। जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जिसके जीवन में लक्ष्य की स्पष्टता है और लक्ष्य के प्रति समर्पण है, उसके जीवन में एक भी प्रतिबंध या ऑब्स्टेकल नहीं आता। जिसके जीवन में प्रतिबंध और ऑब्स्टेकल आते हैं उसका मूल कारण यही है, लक्ष्य के बारे में स्पष्टता नहीं है और लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। देखो, ये बात सीखनी है तो अपने टेररिस्ट बंधु से सीखने की जैसी है। उनके सामने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता है,
देखो, उसके बाद लक्ष्य के प्रति समर्पण है। इसीलिए वो डिस्कस ये नहीं करते, अरे यार वहां जाएंगे तो कोई पकड़ लेगा तो। हाँ, इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने इस लक्ष्य के प्रति समर्पित है और लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य ये नहीं है कि एक लड़का और हो जाए तो अच्छा होगा, वो लक्ष्य नहीं है। तो तम एव एकम विजानीथ, उस एक तत्व को ही जानना है। अन्य वाचो विमुंचत, बाकी सब जितने भी विचार है, जितने भी चीजें हैं, उसके प्रति एकदम उदासीन छोड़ दो उसको। ना हमको किसी से लेना है, ना किसी को देना है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देखो, मैंने पिछली बार आपको बताया था, एक मुझे ईमेल आया, उसमें प्रपोर्शन दिया हुआ था। पृथ्वी की साइज फुटबॉल की होगी तो चंद्रमा और बुध इत्यादि ग्रह टेनिस बॉल, पिंग पोंग का बॉल इतने साइज के होंगे। और यदि सूर्य की साइज फुटबॉल की होगी तो पृथ्वी बन जाती है टेनिस बॉल इत्यादि छोटे छोटे। और यदि एक दूसरा कोई ग्रह का नाम दिया, उसके साइज का फुटबॉल होगा तो सूर्य एक टेनिस बॉल के जैसा होगा और पृथ्वी उससे भी छोटी होगी, एक राई के जैसी। और उसमें मैं कहा है, निकल जाओ बाबा इसमें से। तमैव एकम विजानीथ यन्यावाचो विमुंचत। हमको ये भी पता नहीं हम किस लिए जी रहे हैं। देखो, मनुष्य बिल्कुल पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ हो गया है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ है, बस किसी की सेवा पर पड़े हैं, फिर भी जी रहे हैं। काहे के लिए जी रहे हैं ये भी बता नहीं। देखो, इसीलिए जिसके जीवन में लक्ष्य की स्पष्टता है वो चाहे बीमार रहे। एक मुंबई की बात है, एक पंजाबी लड़की थी, अब नहीं रही, वो बांद्रा में रहती थी। तो उसके यहां मैं एक दो बार गया, क्योंकि उसको कुछ पहले ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, फिर वो फैलने लग गया, थ्रोट में गया वगैरह वगैरह। तो जब उसकी कंडीशन एकदम टर्मिनल हो गई तो उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी, अब तो ये स्पष्ट है कि अब मेरे जीने की जो संभावना नहीं है और मैं अभी 40 साल की हूं, तो बच्चों को तो अब ये देख लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि अब इस अंतिम क्षण में मैं क्या करूं। अब मुझे वो फॉल्स प्रॉमिस नहीं चाहिए। अब बताइए क्या करूं। तो हमने उनको कहा कि देखो, जब तुम सांस लेती हो ना, उसको तो प्रयत्न नहीं पड़ते, तो सांस के साथ हरिओम को जोड़ लो। तो जब सांस अंदर जाती है, हरि ओम, हरि ओम, और मन में नहीं, ऐसे जैसे मेरे से बोल रही हो वैसे करो, वे एक करो, बाकी कुछ मत करो। और वो अपनी लग गई उसमें, हरि ओम, हरि ओम। विद इन ए पीरियड ऑफ अ मंथ, 1 महीने के भीतर ही उसकी पूरी इतनी परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन हो गई कि जब वो सो रहती है तभी ये हरिओम का जप चलता है, हरिओम हरिओम चल रहा है, और एकदम शांत हो गई। जैसे किसी दीपक में से घी जल जाए तो ज्योति कैसे शांत होती है, झटके नहीं लगते, इसी प्रकार से वो वही के वही डिसॉल्व हो गई। किसी को कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए तम एव एकम विजानीथ अन्या वाचो विमुंचत। देखो महाराज, इति शुद्धम तथान्यत्र वाचो विग्लापनंतु इति। और अन्य विषयों में अपने आप को लगाना, यह अपने शक्ति का अनावश्यक व्यय है। कब तक के रहना है इस दुनिया में? जब तक रहना है तब तक के जितना हम आनंद में रहेंगे उतना हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे हैं। देखो महाराज, 2 बातें रामकृष्ण परमहंस से कहते थे, हमारे जीवन में लक्ष्य की स्पष्टता नहीं और लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? देहात्म बुद्धि का निराकरण करना, ये लक्ष्य है। और जब देहात्म बुद्धि का निराकरण होगा तो
केवल मान मत लेना तो हम जीव है, नहीं। जीव है ये बताने का तात्पर्य केवल यही है कि हम देह से अन्य है बताने के लिए। कल एक सज्जन हमको मिले वहां प्रेमपुरी में लेक्चर के पश्चात, स्वामी जी आप जो बता रहे सब समझ में आता है, बहुत अच्छे बताते हैं, लेकिन पिछले जन्म में मैंने जो पाप पुण्य किए थे मुझे तो पता नहीं है। तो हमने कहा तुमको पिछला जन्म पता है क्या? नहीं। तो क्यों खाली पीली पकड़ के रखे हो उसको? हम उसको निकालना नहीं चाहते दिमाग में से कि पिछला जन्म है, पाप है, प्रारब्ध है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, अगला जन्म है, स्वर्ग है, नरक है। ये सब प्रक्रिया है महाराज, ये सत्य नहीं है। देखो, इसीलिए इन चीजों में से रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पहले लक्ष्य की स्पष्टता और दूसरी लक्ष्य के प्रति समर्पण। देखो, और ये तब जब ये होने लगेगा ना, तब महत्व की बात जीवन में आ जाती है, और वो ये है दुराग्रह समाप्त हो जाता है। दुराग्रह तब हो सकता है कि जब हमने किसी को सत्य माना है, और जितना आदमी दुराग्रही होता है उसका उतना ईगोमय ज्यादा तगड़ा होता है। ये दुराग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है, शनि से भी बढ़कर। अच्छा महाराज, ऐसा यदि है तो यहां गुरु महाराज कहते हैं, आहारादि त्यजन नैव जीवेत शास्त्रांतरं त्यजन किम न जीवसी ये नैव करोष्यस्य दुराग्रह। यहां भी वही शब्द आया कि आहारादि त्यजन एव। यदि हम कहें कि यदि खाने पीने से विक्षेप नहीं आता तो बाकी कर्म करने से क्यों आएगा, या बाकी शास्त्रों का अध्ययन करने से क्यों आएगा? तो यहां गुरु महाराज कहते हैं कि महाराज बिना खाए पिए जी सकते हो क्या? नहीं, इसीलिए खाना पीना है। नहीं, लेकिन बिना दुनिया के विषयों में चिंतन लगाए जी नहीं सकते क्या? कोई जरूरत है कि न्यूज़पेपर पढ़े बगैर टॉयलेट नहीं होता? कई घरों में हम जाते हैं, हम जितने घर और टॉयलेट देखे आपने किसी ने नहीं देखे। और वहां एक टॉयलेट के पास, एक कबोर्ड के पास ही दीवार में एक कुछ लगाया होता है, उसमें दुनिया भर के मैगजीन लगे होते हैं, बैठ के पढ़ रहे अपने। उठो उठो, दूसरे लाइन में खड़े हैं, अभी आ रहे। देखो, ये एक एक चीज में हमने अपने को ऐसी आदतें डाल दी है कि थोड़ा भी इधर उधर परिवर्तन आ जाए तो व्यक्ति उसमें एकदम बौखला जाता है। इसीलिए आहार इत्यादि करो, लेकिन अन्य विषयों के चिंतन में न लगावे अपने आप को। अच्छा, इसमें आपको एक बात बताते हैं हम। जब हम दुनिया में रहते हैं और उसके पश्चात इस लाइन में आ जाते हैं, और लाइन में आने के बाद अपने साधना की तरफ ध्यान न दें तो अन्य लोगों के साथ कंपैरिजन इत्यादि करके हम फिर संसार निर्माण कर देते हैं। तो ये आध्यात्मिक संसार कहाँ होता है? सभी आश्रमों में। कहीं भी चले जाओ, एनी आश्रम यू टेक, वहां संसार है। वहां सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ये करता है, वो करता है, उसने ये कर दिया, वो ही इज इन द इनर सर्कल, ही इज इन द आउटर सर्कल, आई एम आउट ऑफ सर्कल। वही संसार है और कुछ नहीं है। इसीलिए महाराज, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर का मैनेजर होता है ना, वो भगवान को भी एडवाइस करता है, गणेश जी जरा ठीक से देना, जल्दी जल्दी नमस्कार लाइन पढ़िए। गणेश जी को क्या मालूम है कितनी लाइन है? इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को उतना ही चलावे। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। खाना पीना इसलिए कि जिंदा रहना है और अपनी साधना चलनी है, लेकिन अन्य विषयों के प्रति अपने आप को लगा करके टाइम को बर्बाद करना गलत है। इसीलिए करोषि अत्र दुराग्रह की, क्यों खामोखाम दुराग्रह कर रहे हो? इससे निकलने के लिए, दुराग्रह से बचने के लिए एक उपाय है, और वो उपाय आपके हाथ में है। वो उपाय ये है
जो आपके साधना में व्यत्यय लाता है, सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट। बिल्कुल कहीं भी इतना भी उसमें फर्क मत करना। ये दुनिया को सुधारने के चक्कर में आदमी अपने को बर्बाद कर लेता है। देखो, हमने अपने जीवन में इसको अपनाया है, हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि कोई अमुक अमुक वस्तु या अमुक अमुक व्यक्ति, ये दो हमारे मन में विक्षेप लाते हैं, जैसे कोई वस्तु, उसको खाने के पश्चात यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है या कुछ एलर्जी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उस वस्तु को हम तुरंत डिलीट कर देते हैं, उसके साथ हमको कुछ लेना देना नहीं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति होते हैं ऐसे कि जिनकी अपनी केमिस्ट्री नहीं जुड़ती, तो हमको सबके साथ रहना है प्रेम से। ये समझ लो इसका अर्थ क्या है। प्रेम सबसे कर सकते हैं आप, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबडी। प्रेम करना माने क्या? जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति आदर, जो अपने उम्र के हैं उनके प्रति दोस्ती का भाव, जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति क्षमा, और जो प्रॉब्लमेटिक है उनके प्रति उपेक्षा। किसी भी व्यक्ति को सुधारने का प्रयत्न कभी मत करना। भगवान हैज फेल्ड, ही टोल्ड मी। किम न जीवसी ये नैव करोषि अत्र दुराग्रहम। जो दुराग्रही होते हैं वो कभी भी तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ही तो आता है ना। क्या आता है? जनकादेहे कथम राज्यम इति चेत दृढ़ बोधतः तथापि तथा तवापि चेत तर्कम पठ यद्वा कृषिम करो। लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा है राजा जनक इत्यादि तो पूरा राज्य कारभार करते थे और वो भी विदेह थे। तो कहते महाराज दृढ़ बोधतः, क्योंकि वो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर चुके थे। और यदि तुम भी वैसे हो, गुरु महाराज कहते हैं, तथा तव अपनी, यदि तुम भी यदि वैसे हो तो तर्कम पठ यद्वा कृषिम करो। फिर लोगों के साथ लॉजिक में फंसे रहो या बिजनेस करो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले अपनी औकात पहचानो। क्योंकि जनक इत्यादि राजा दुनिया में लगे रहते थे, इसीलिए हम भी लगे रहेंगे। तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मिथ्यात्व वासना दाढ़े प्रारब्ध क्षयकांक्षया अक्लेशंतः प्रवर्तन्ते स्वस्व कर्मानुसारतः। देखो, इस श्लोक का अर्थ ठीक से समझ लेना। पहले मैं जैसे बताता हूं, फिर उसमें की सूक्ष्म बात बताऊंगा। मिथ्यात्व वासना दाढ़े और प्रारब्ध क्षय कांक्षया। देखो, यह जो हमने जगत को मिथ्या स्वीकार कर लिया है, इसको दृढ़ करने के लिए उसके बाद प्रारब्ध क्षय कांक्षया, और जो जो हमारे जीवन के प्रारब्ध है, प्रारब्ध का क्षय केवल भोग के द्वारा ही हो सकता है, उसके लिए कोई बाईपास नहीं है। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए अक्लेशंतः प्रवर्तन्ते, ये जो ज्ञानी लोग हैं ये दुनिया में हमारे जैसे ही कर्म में प्रवृत्त दिखते हैं, लेकिन कैसे है? अक्लेशंतः, दुखी नहीं होते। दुखी होकर के दुनिया में रहना यह संसार है, और संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं होना यह जीवन मुक्ति है। देखो, और जब हम दुखी होते हैं तो समझ लेना अपना ये मैं बहुत तगड़ा हो गया है। हमको रात को भी कहां से फोन आते हैं। कल रात को एक फोन आया, स्वामी जी आप अकेले हैं क्या? मैंने क्यों? मैं कुछ पर्सनल बोलना है। ठीक है, मैं लाउड नहीं रखता हूं। फिर वही शुरू हो गया, हस्बैंड इज लाइक दैट, वाइफ इज लाइक दैट, चिल्लाना मैं क्या करूं? हमने कहा देखो, हस्बैंड को मनाने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, फिर हस्बैंड को बेवकूफ बनाओ। फिर मैंने उसको हस्बैंड को बेवकूफ बनाने का तरीका बताया।
वो बताने के बाद स्वामी जी थैंक यू सो मच, इट नेवर स्ट्रक मी, ना बेवकूफ तुम भी हो। देखो ऐसा सीरियस बन जाते हैं कि मानो ये सत्य है, ध्यान यही रखना है, इस चक्कर से निकल जाना है। देखो इसीलिए अक्लेशंतः प्रवर्तन्ते। अब भगवान कृष्ण जो दुनिया में रहे तो क्या उनके सामने समस्याएं कम थी? इनको कभी दुखी हुए? और हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं, फिर भी मुंह फैलाए बैठे हैं। मुझे सबसे आश्चर्य की ये बात लगती है, आश्चर्य क्या है, भगवान की लीला चल रही है, भगवान को भी तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये माताएं अपने लड़के को शादी करने के लिए उसके पीछे बढ़ते, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। फिर ऐसे लड़के मेरे पास आए, स्वामी जी मम्मी कहती है शादी करो शादी करो, तो क्या करो? मम्मी को बता दे एक शादी और कर लो। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे शादी के बारे में कर लो, फिर शादी कर ले। शादी करने के बाद लड़का नेचुरली अपनी बीवी की तरफ जाएगा, माँ की तरफ थोड़ी आएगा। तो फिर वही माँ पहले लड़के से इतना प्यार करती थी, उसमें एकदम एक इन्फेक्शन घुस गया। उस वायरस का नाम है MIL, और में MIL वायरस, मदर इन लॉ। ये जो शब्दों को रिशफल करते हैं ना, मदर इन लॉ, इफ यू रीअरेंज द अल्फाबेट्स, इट कैन बी रीरिटन एज वुमन हिटलर। लिख के देखो होता है कि नहीं। तो एवरी मदर इन लॉ इज ए वुमन हिटलर। लेकिन मदर इन लॉ भी दो टाइप की होती देखो, दो स्ट्रेन है मदर इन लॉ के। वो मदर इन लॉ जो अपने जवाई की मदर इन लॉ होती है, वो तो मां से भी बढ़ करके होती है, सभी जवाइयों को पता है। और जो अपने बहू की मदर इन लॉ होती है, वो तो भयानक प्राणी होता है, ये सभी लड़कियों को पता है। इसलिए अक्लेशंतः प्रवर्तन्ते, ये दुनिया में रहते हैं लेकिन क्लेश से युक्त नहीं, और स्वस्व कर्म अनुसारतः, अब जैसे जैसे अपने कर्म है, प्रारब्ध है, उसको भोग रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, जब हम इस तत्व को प्रतिपादन में लाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के सुख दुख को अपने प्रारब्ध के अनुसार भोग रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? ये हमने आपको 1000 बार बताया है। तात्पर्य ये है कि हम सभी के सभी अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है, सभी। और इस गलती से छुड़ाने के लिए शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, और दूसरे को बदनाम करना बंद कर दो। फिर इस जन्म में क्या करेगा? सबके साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो यही पत्नी यही पति फिर अगले जन्म में मिलेगा। देखो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हम अपने आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, और जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो दुखी नहीं होता। जो डिप्रेस होता है वो दुखी होता है। इसीलिए अक्लेशंतः प्रवर्तन्ते स्वस्व कर्मानुसारतः। तो जब कहते हैं कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध को क्षय करने के लिए जी रहे हैं, और यह जगत मिथ्या है, यह अभ्यास करने के लिए जी रहे हैं, इसका तात्पर्य यही हुआ कि अपने आप पर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ है। ये इसका तात्पर्य है। नहीं तो ये जगत के चक्कर में पड़ेंगे, जगत को सुधारना है, ये करना है, वो इस चक्कर में मत पड़ो कभी। जगत ऐसा ही रहा है, यहां से हमेशा उल्टी गिनती करो। हमने आपको बताया है, हम कभी भी वापस नहीं जाते कहीं, नेवर। जैसे यहां आपके बंबई में आए, 7 से शुरू हो गई गिनती, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 निकल। कहीं फंसना नहीं है, कहीं पकड़ना नहीं है, कहीं रहना नहीं है। और ये अभ्यास की बात है। इसीलिए कई लोग जब हमको पूछते हैं, स्वामी जी आपका हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो हम कहते हैं देखो भाई, हम हमेशा फुल हेड से काम करते हैं, जो क्वार्टर हेड से काम करते हैं उनका लिए हेडक्वार्टर होता है। जहां हम हैं वही हम हैं, जहां से निकल गए वहां से निकल गए। यह सूक्ष्मता से चिंतन करने पर पता चलता है असली साधना यही है। यदि किसी देश में फंसे नहीं हो, किसी वस्तु में फंसे नहीं हो, तो किसी काल में भी नहीं फंसना है। काल में नहीं फंसना माने केवल वर्तमान में रहना है। जब हम 100% वर्तमान में रहेंगे, देश और वस्तु से प्रभावित नहीं होंगे, तो उसी समय हमारे ही माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा है। स्मृति नहीं होती परमात्मा की, स्मृति होती है दुनिया की। इसीलिए अति प्रसंगो माशंक्य स्वकर्म वशवर्तिनाम अस्तु वाके न शक्येत कर्म वारयितुम वद। अब इसमें आप ज्यादा खिंचाई मत करो, अति प्रसंग मत करो, क्योंकि स्वकर्म वशवर्तिनाम, हम अपने अपने कर्मों के अनुसार जो भी कुछ कर रहे हैं। तो समझो मनुष्य कुछ गलत भी कर लेता है, तो वो गलती भी अपने प्रारब्ध का क्षय करने के लिए है। एक बाबा जी थे यूपी में, उनको कभी कभी ऐसे झटके आते थे। देखो, जब तक के मुझे कुछ करना है ये संकल्प मन में आता है, तब तक के अभी अपना मटका पक्का नहीं हुआ, अभी कच्चा है। तो उनके दिमाग में ये आता था बीच में कि बहुत दिनों से मैंने कष्ट नहीं लिए हैं, और जब तक कष्ट नहीं लूंगा तब तक के मेरी तितिक्षा ठीक हुई कि नहीं देखना है। तो फिर क्या करते थे, किसी दुकान में गए, चूड़ियों की दुकान थी उस गांव में जहां ये जाते थे, और सब चूड़ियों की दुकान में जाकर गए, सब चूड़ियों को तोड़ फोड़ देते थे। फिर लोग उनकी पिटाई करते थे और ये पिटाई खाते थे, और उनका यही कि पिटाई खाते समय मैं दुखी नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ये जो है अति प्रसंग हो गया है। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स, लिव विथ द प्रॉब्लम। जैसे डायबिटीज को क्योर थोड़ी होता है, उसके साथ रहना पड़ता है। इसी प्रकार से पति पत्नी क्योर नहीं होते, उनके साथ रहना पड़ता है। तो वहां क्या करते हैं, हम गोलियां खाते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, उसी यहां भी करो, यहां गोलियां लगा। सो अति प्रसंगो मां शंक्या स्वकर्म वशवर्ति नाम, और अस्तु आके न शक्येत। और समझो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरी बात हो भी जाती है तो उसको क्या कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञानिनः अज्ञानिनाश्च स्वमे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनः धैर्यात् मूढ़ः क्लिश्यति अधैर्यतः। तो जीवन में आने वाले जो सुख दुख के प्रसंग हैं उनको प्रारब्ध कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि हम कार्य कारण में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ ये आपने पूछा, तो उसके उत्तर में कहा जाएगा आपके प्रारब्ध के कारण। ये आप पूछो मत क्यों हुआ है, तो आपके जीवन में जीव का प्रसंग हमेशा के लिए मिट जाएगा। डोंट आस्क व्हाई, व्हाई मी, आंसर इज व्हाई नॉट। देखो, इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। तो जब फंसते हैं तब ये प्रारब्ध का विषय आता है। तो प्रारब्ध का तात्पर्य है, नॉर्मली प्रारब्ध हम दुख को लेकर के उपयोग में लाते हैं। देखो ना, पता नहीं हमारी क्या प्रारब्ध है स्वामी जी, आप हमको मिल गए। एक अम्मा ने मुझे कहा था, तो मुझे बहुत हंसी आई। तो बोले स्वामी जी क्या गलत कहा मैंने? आप कैसे गलत, कैसे, आप तो सत्य का अवतार है। कैसे? नहीं, सभी चीजें यदि प्रारब्ध के कारण मिलती है तो साधु संत प्रारब्ध के कारण नहीं मिलते। हमने कहा तुम यदि तुलसीदास जी से भी बढ़कर के तुलसी होगी तो बात अलग है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जीवन में सुख दुख जो है वो प्रारब्ध के कारण आते हैं, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता सिंह।
संता सिंह जो है ना, बंता सिंह का भाई, तो हरि कृपा के सिवा नहीं मिलता। इसीलिए सत्संग, साधु संतों का संग, यह प्रारब्ध फल नहीं है, वहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि ये भ्रांति में रहे कि जीवन में सुख दुख आते हैं प्रारब्ध के कारण, तो सत्संग भी आएगा, माने हम आलसी है। तो ज्ञानी नहा अज्ञानी नहा, ज्ञानी अज्ञानी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को लेकर के दोनों के लिए समान है। ज्ञानी के जीवन में भी सुख आते हैं और दुख आते हैं, अज्ञानी के जीवन में भी सुख आते हैं, दुखी आते हैं। लेकिन न क्लेशः ज्ञानी नहा धैर्यात्, लेकिन सुख दुख के आने के कारण ज्ञानी के जीवन में क्लेश या दुख का निर्माण नहीं होते। सुख दुख के कारण कैसा दुख का निर्माण होगा, क्लेश निर्माण होगा? दुख के कारण क्लेश निर्माण होता है, ये सबको समझ में आता है। सुख के कारण भी क्लेश निर्माण होता है। कैसे? हम कहीं गए थे और उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी आप तो हमारे पूरी फैमिली को जानते हैं, सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक है, उनकी बीवी अच्छी है, उनके बच्चे ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है सबका, और बिजनेस ठीक चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें किसी की नजर लग जाए और ये सब नष्ट हो जाए। तो सुख में रहते हुए भी व्यक्ति दुख का ही चिंतन करता है कि दुख सुख यदि चला गया तो दुख होगा। इसीलिए ज्ञानी नहा न क्लेशः, लेकिन ज्ञानी के जीवन में क्लेश नहीं होते। कारण क्या है? धैर्यात्, उनमें धीरज है। देखो, जो अपने साईं बाबा कहते हैं सबूरी, उसी को धीरज कहते हैं। जीवन में सबसे बड़ी साधना है हैव पेशेंस, लेकिन इंटेलिजेंट पेशेंस, नॉट डम पेशेंस। तो क्लेशः ज्ञानिनः धैर्यात् न भवति, मूढ़ः क्लिश्यति अधैर्यतः। लेकिन जो मूढ़ है और थोड़ी भी जीवन में कोई समस्या आ गई, उसके कारण बड़े दुखी होने लग जाते हैं। एक मेरे पास कहानी आई थी, चाइनीज कहानी, मदर इन लॉ के बारे में। एक लड़की थी, उसका विवाह होने के पश्चात जो अपने ससुराल गई, तो उसकी जो मदर इन लॉ थी उसको और ये डॉटर इन लॉ का केमिस्ट्री नहीं जुड़ता था। और चाइनीज पद्धति के अनुसार सुबह उठने के बाद वो बहू को, अपने सास को और ससुर को झुक करके नमस्कार करने की पद्धति थी। अब ये करती थी, लेकिन मन में बड़ी गुस्सा, मन में बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। तो वो चली गई एक वैद्य के पास कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सांस है वो मर जाए। तो बोले देखो, ऐसे डायरेक्टली मारोगे तो पता चलेगा, हम उसको धीरे धीरे मारेंगे। हाँ, ये ठीक है। तो क्या करें? बोले मैं तुमको दवाई देता हूँ, ये दवाई 6 महीने तक उसको देते रहना, पानी में या चाय में डाल करके, उसके बिना समझे। और जैसे जैसे ही तुम दवाई देते रहोगे, धीरे धीरे पॉइजन की क्वांटिटी बढ़ेगी और 6-8 महीने में वो अपने आप मर जाएगी, कोई तुम पर शंका भी नहीं करेगा। बोले ठीक है, अब ये करना यदि है तो सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर उसने अपने सास की सेवा करना शुरू कर दी कि अम्मा आपके लिए दूध लाया हूँ, उसको वो दवाई डाल दूँ, आपके लिए पानी लाया है, दवाई डाल दूँ, आपके लिए खाना लाया। और धीरे धीरे अब जब ये बहुत सेवा करने लग गई तो सास का भी मन बदल गया कि देखो बहू कितनी अच्छी है, मैं खामोखाम इसको डांटती थी। और फिर धीरे धीरे बहू को भी समझ में आने लग गया कि सास तो कितनी अच्छी है, तो मेरे माँ से भी बढ़ करके मेरे से प्रेम कर रही है। और फिर उसको याद आया 4 महीने हो गए, 2 महीने का सवाल है। फिर गई वैद्य के पास, आप क्या करें, आप ऐसी दवाई दो कि वो उसको निगेट कर दिया जाए। बोले ऐसी तो दवाई होती नहीं, अब तो उसको मरना ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना। फिर ये रोने धोने लग गई। फिर उन्होंने बताया कि देखो, मैंने तुमको कोई उसको मारने की दवाई नहीं दी थी, तुमको बेवकूफ बनाया था, कुछ नहीं दिया था मैंने, केवल नाम मात्र के लिए थोड़ी चीनी को पाउडर बना के दे दिया, बाकी कुछ नहीं था उसमें। देखो, अपने आप को बदलना, स्वभाव को बदलना साधना।
हम अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहते। इसीलिए धैर्यतः जीवन में धीरज होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगला व्यक्ति ओवरनाइट बदल जाए और हम नहीं बदलना चाहते। तो धैर्यान्मूढ़ः क्लिश्यति अधैर्यतः। इसीलिए जो दुखी होता है वो मूढ़ है, सीधे सीधा हिसाब है। जो दुखी होता है वो स्ट्रांग ईगो है। जो दुखी होता है ही डिजर्व्स टू बी मिजरेबल। जो दुखी होता है वो अपने स्वयं के स्वीकृति से दुखी होता है। कोई भी हमको दुखी नहीं बना सकता। दुखी होना अपने ऑप्शन पर है। उदाहरण देते हैं, मार्गे गंत्रोर्द्वयो श्रांतौ समायामप्य दूरताम जानन् धैर्यान्धृतं गच्छेत् अन्यतिष्ठति दीनधीः। दो व्यक्ति जा रहे हैं मार्ग से, दोनों थक गए और दोनों के लिए उतना ही डिस्टेंस बाकी था, लेकिन उसमें एक जो था, जो समझदार था, जिसको मालूम था कि और आगे कितना जाना है, इसीलिए उसमें धीरज था और इसीलिए उसने मालूम किया कि अभी इतना टाइम में पहुंच ही जाएंगे, अब खींच लो ना, और वो वहां पहुंच गए। और दूसरा तिष्ठति दीनधीः, और जो दूसरा था मूर्ख था, वो अपने ऊपर तरस खा रहा है, पता नहीं सबके बहू ऐसी होती है, मेरी बहू ऐसी क्यों है। बहू कहती है सबकी सास ऐसी होती है, मेरी सास ऐसी क्यों है। दोनों भी एक दूसरे को सपोर्टिंग है। बिल्कुल सहज बात है महाराज। हमने जब केदारनाथ गए थे, बहुत पुरानी बात है, हमारे साथ बच्चे थे एक स्कूल के, टीनेज थे। तो हम जब जा रहे थे तो हमने कहा देखो भाई जाओ बढ़िया जैसे मर्जी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट मत लेना, एक हाथ ले लेना, फिर थकोगे नहीं। लेकिन मानेंगे थोड़ी, टीनेजर्स चलने लग गए। और उसमें एक लड़की, स्वामी जी आई लाइक टू गो बाय शॉर्टकट, से गो नो प्रॉब्लम। और शॉर्टकट में आदमी को ज्यादा कष्ट होते हैं। आधा पौन डिस्टेंस चले गए, आखिरी के 2 किलोमीटर बच्चे, फ्लैट है ऑलमोस्ट। वहां जाने के बाद I cannot do. I said, sit down here. Now it's getting evening. There will be snowfall, and you will be covered by the snow. And in the snow, when the body is kept, it is not rotten. Then I will send a message to your parents. They'll come and take you and do the kriya. स्वामी जी, हाँ सत्य जी, मैं तुमको उठा के नहीं ले जा सकता। तुम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं नहीं कर सकता। तो क्या करें? Actually you have no choice. Rather you have one choice. Either you stay here and get into meditation and dissolve into the infinite, or else join with us ignorant people and walk that distance. तो जब व्यक्ति को मालूम होता है कि जीवन के जो सुख दुख है ना, ये सत्य नहीं है, ये अपने मन की कल्पना है। जगत के मिथ्यात्व का निश्चय का तात्पर्य यही है। हमने जगत को इतना सत्य मान के रखा है, इसी के कारण दुख होते हैं। तो जानन् धैर्याद्भुतं गच्छेत् अन्यत् तिष्ठति दीनधीः। साक्षात् कृतात्मधीः सम्यक् अविपर्यय बाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुषज्वरेत्। अब ये तो दूसरा भाग है इस मंत्र का। कौन सा मंत्र था? आत्मानं चेत् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः। ये पहला भाग, इसका हमने अर्थ पूरा कर लिया। अब जो दूसरा भाग है, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुषज्वरेत्, ये किसकी इच्छा करेगा और कौन इच्छा करेगा? कस्य कामाय, और शरीरम् अनुषज्वरेत्, अपने शरीर के प्रति समर्पित या शरीर के प्रति आसक्त होकर के जिएगा। तो ये 3 प्रश्न उठाए। जिसने अपने स्वरूप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है और जगत को मिथ्या के रूप में ग्रहण किया है, उसके बाद के बाद को ये किमिच्छन्, क्या उसके अंतःकरण में कामना का निर्माण होगा? किमिच्छन् का अर्थ इट इज एन ऑब्जेक्शन। फिर वो क्या इच्छा करेगा, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। क्या वो इच्छा करेगा? किमिच्छन् कस्य कामाय,
और कौन होगा इच्छा करने वाला? इच्छा करने वाला हो तब तो इच्छा होगी ना। और शरीर मनुष्यज्वरे, जिसने अपने इस अनंत स्वरूप को पहचान लिया है, वो देह में कभी आसक्त तो हो ही नहीं सकता। ये जो 3 भाग है इस मंत्र के द्वितीय पाद के, अब इसका यहां से वर्णन शुरू हो जाता है। साक्षात कृतात्मधि ही सम्यक, जिसने अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से अनुभूत कर लिया है और अविपर्य बाधितः, और फिर अब उसके जीवन में फिर देहात्म बुद्धि और जगत सत्यत्व, ये दोनों विपर्य हमेशा के लिए मिट चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किमिच्छन, क्या कोई इच्छा निर्माण हो सकती है? कामाय कस्य कामाय, कोई इच्छा करने वाला भी वहां होगा। और शरीर मनुष्यज्वरे, क्या ऐसा जो है वह देह के प्रति आसक्त होकर के इस जीवन में जिएगा? अब ये जो दूसरा पाद है इस मंत्र का, इसका जैसे शुरू होता है। जगन मिथ्यात्वधि भावात् आक्षिप्तो काम्य कामुकौ तयोरभावे संतापः शाम्ये निस्नेह दीपवत। जगत मिथ्यात्व धी भावात्, जब हमारा ये दृढ़ निश्चय हो गया है कि यह जगत सत्य नहीं है। देखो, एक बार एक हमारे मित्र ने हमको कहा कि स्वामी जी आप कहती हैं जगत सत्य नहीं है, तो हम आपको गाड़ी में चला रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सामने से ट्रैफिक आ रही है, क्या ये झूठ है? ये तो सॉलिड रियलिटी है। हमने कहा पहले गाड़ी को रोको, फिर मैं बताता हूं। और फिर हमने कहा कि महात्मा जी, जो हमको रूप रंग का दर्शन होता है, वो रूप रंग का दर्शन थोड़ी है। रूप रंग का प्रतिबिंब आंखों के माध्यम से रेटिना पर पड़ता है और उस प्रतिबिंब को मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और वह जो ग्रहण की हुई प्रतिमा है वृत्ति के रूप में मन में, वह चैतन्य के प्रकाश में सजीव हो जाती है। तब ज्ञान होता है कि यह लाल रंग है, ये पीला रंग है। तो जो ज्ञान हो रहा है वो वस्तु का थोड़ी हो रहा है, वो तो प्रतिबिंब का ज्ञान हो रहा है। तो मानसिक प्रतिबिंब को इमेजिनेशन कहते हैं। इसलिए जब हम फोटो फाड़ते हैं तो जिसका फोटो है उसको कुछ होता है क्या? हम ही मन में परेशान रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या हो रहा है? एक फोटो दूसरे फोटो से बात कर रहा है। देखो संतो, इस चक्कर से समझ लो अपने आप को, उसके बाद फिर ड्रामा करो जीवन भर में, नाटक करो। सो जगन मिथ्यात्वधि भावान आक्षिप्तो काम्य कामयो हो। तो कामी और काम्य और कामी, कामी माने कामना करने वाला, और काम्य माने जगत की जो वस्तु की कामना होती है। जब हमने किसी वस्तु को जाना है कि यह केवल मिथ्या प्रत्यय है, जैसे कई बार होता है, हमारे पास कोई एक किसी ने हमको एक लेक्चर मांगा कि स्वामी जी आपके उस लेक्चर के हमको MP3 चाहिए। तो हमारे पास जो हार्ड डिस्क थी उसमें नहीं था। हमने कहा भाई हमारे पास नहीं है, हम देखते हैं किसी के पास होगा तो आपको देंगे। फिर हमने किसी को पूछा भाई तुम्हारे पास है? केवल हाँ हमारे पास है। हमने कहा हमको उसकी कॉपी बना के दे देना। माने हमारे हार्ड डिस्क में वो पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज नहीं है, उसका हमको दुख थोड़ी हुआ है। यहां नहीं तो वहां होगा। और समझो घूम भी गया तो कौन सा फर्क पड़ा, क्योंकि सुनने वाला भी बदलता तो है नहीं। देखो, इसीलिए तयोहो अभावे, इन दोनों का जब अभाव हो गया, काम्य वस्तु के प्रति सत्यत्व की बुद्धि नष्ट हो गई, और कामी यदि पैदा नहीं हुआ तो कहां संसार है? और ये कब हो सकता है? काम्य वस्तु है जगत। तो जगत को यदि हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है तो आक्षिप्त, तो ये दोनों के दोनों निगेट हो जाएंगे।
तो दोनों का अभाव हो गया माने कामी और काम्य, इन दोनों का अभाव हो गया तो फिर संतापः शाम्ये, संताप माने दुख अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि दुखी होने के लिए कोई है ही नहीं वहां। हमने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारे बड़े टो का अंगूठे का जब ऑपरेशन हुआ था, हमारे मित्र ने किया, तो उसने पहले सुई लगा करके उसको वहां लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, और फिर हम देख रहे हैं उसमें से उसने जो निकाला जो भी था, जैसे आइसक्रीम से स्कूप से निकालते हैं वैसे निकाला, हमको दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके साथ तादाद में नहीं है तो मैं प्रकट नहीं हुआ। देखो, तो मैं का प्राकट्य होता है जब परिच्छिन्न के साथ तादाद में हुआ, मैं पैदा हुआ। इसीलिए यदि कामी ही नहीं है और काम्य वस्तु नहीं है तो संताप किसको होगा? देखो, इसीलिए संतापः शाम्येत, संताप शांत हो जाएगा, जैसे निस्नेह दीपवत। जैसे किसी दीपक में यदि तेल या घी खत्म हो जाए तो धीरे 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 वह जो ज्योति है वो शांत हो जाती है, और वहां सब संसार खत्म हो गया। ये दीपक की जो ज्योति है उसके स्थान पर अपने मन को रख लो, और यह जो जगत है और जो देह है, देह में देहात्म भाव और जगत में सत्यत्व बुद्धि, इन दोनों को दीपक के स्थान पर रख लो। तो जहां यह दीपक बुझ गया माने देहात्म भाव नष्ट हो गया, जगत को सत्य स्वीकार नहीं किया, तो मैं माने प्रकाश या मन पैदा हो ही नहीं सकता। उदाहरण देते हैं, गंधर्वपत्तने किंचित नैन्द्र जालिक निर्मिते जानन कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम। गंधर्वपत्तने माने जो एक काल्पनिक जगत की निर्मिति होती है, हॉलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी। तो यह जो गंधर्वपत्तन है और ऐन्द्रिय जालिका निर्मित जानन, जब जान लिया है ये जो दिख रहा है ये तो केवल मैजिक शो है, वास्तविक नहीं है, जैसे ड्रामा चल रहा हो। हम चाइना में गए थे पिछले बार, तो वहां एक ड्रामा देखा हमने, द लाइफ स्टोरी ऑफ सम कुंफू मास्टर। 2 घंटे का था, एक ही स्टेज पर कम से कम 30-40 आर्टिस्ट काम करते थे, और इतना सुंदर उसकी कोरियोग्राफी हुई थी कि इतनी सुंदर कोरियोग्राफी कहीं हो सकती है कल्पना भी नहीं होती। और वहां आखिरी में वो जो कुंफू मास्टर था, फिर वो निर्वाण पद को प्राप्त होता है, तो वही स्टेज पर बैठा है अपना ऐसे ध्यान की मुद्रा में, और ऐसे स्पष्ट अनुभव होता है कि अब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा करके बिल्कुल स्टेज से ऊपर से गायब हो गया। केवल लाइट, स्मोक और डिफरेंट इफेक्ट्स के द्वारा उन्होंने ये निर्माण कर दिया कि अब वो धीरे 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 ऊपर उठ रहा और खत्म चला गया। अब ये सब मालूम है कि ऊपर नहीं उठ रहा था, लेकिन एकदम उसी प्रकार से दिखता है, तो उसको जैसे जानते हुए भी हम कहते हैं कि इसका निर्वाण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि अगला शो अभी और बाकी है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, ये गंधर्वपत्तन माने केवल एक अपीयरेंस मात्र है। तो जानन, जिसने इसको जान लिया है, कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम, तो ऐसा व्यक्ति ये ड्रामा देखेगा, एंजॉय करेगा, लेकिन ड्रामा खत्म होने के बाद रोएगा नहीं, हंसेगा, थैंक गॉड ड्रामा खत्म हो गया। इसीलिए आपात रमणीयेषु भोगेषु एवं विचारवान नानुरुध्यति किंतु एतान दोष दृष्टया जिहासति। आपात रमणीयेषु भोगेषु, आपात रमणीय भोग माने दुनिया के साथ जो भोग है उसमें हमको आनंद की कल्पना होती है,
इसीलिए समझो आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है तो अरे यार बहुत दिनों से नहीं खाया, पहला खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन कम होने जाता है। एवं विचारवान, जिसने विचार किया है उसको मालूम है कि हमने जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति इतना आकर्षित होकर के अपने आप को बांध लिया था, लेकिन जगत की एक भी वस्तु या व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसके प्रति हमारा मन हमेशा बंधा जा सकता है। देखो, ये जो पति पत्नी होते हैं ना, शादी तो कर लेते हैं और जब उनकी उम्र 50 के अगल बगल में होती है फिर दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में अब पहले जिन हार्मोनल चेंजेस के कारण एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन था, उन्हीं हार्मोनल चेंजेस के कारण हार्मनी बिगड़ जाती है और फिर वही झगड़ा शुरू हो जाता है। स्वामी जी इन्होंने मुझे कभी नहीं समझा। वो कहता है स्वामी जी इस बेवकूफ को समझाओ। देखो संतो, इसको कहते हैं आपा कर्मणीयेषु भोगेषु। किसी भोग में हमारे मन में जो आकर्षण होता है वह क्षणिक होता है, वह हमेशा नहीं रहता। विचारवान न अनुरज्यति, तो जो समझदार है वो कभी भी इस जगत के भोगों में आकर्षित नहीं हो सकता। किंतु फिर क्या है, एतान दोष दृष्टिया ध्यासति, इनमें की जो दोष है उसको जान करके इस भोगों का और विषयों का, वस्तु का, व्यक्तियों का वो त्याग कर देता है। वेन राजा, जिसके बाहु के मंथन से पृथु राजा का जन्म हुआ था, उस वेन राजा के जो पिताजी थे उन्होंने देखा कि अपना पुत्र बहुत ही भयानक क्रूर है। जब वो छोटा था तो चलते चलते जानवरों को मार देता था अपने हाथ के बंदूक से या तीर कमान से। बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको उठा करके कुएं में डाल के मार डालता था। और राजपुत्र है, बहुत तंग आ गए उसके पिताजी और उस समय कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है यदि किसी को कुपुत्र हो जाए। ये तो भगवान की कृपा होती है तब कुपुत्र होता है, ताकि दुनिया के प्रति आकर्षण अपने आप शांत हो गया। देखो, तो पुत्र हो तो कुपुत्र हो, ना तो ना हो। तो उसके द्वारा होगा क्या कि अपने अंतःकरण में जगत के प्रति वैराग्य प्रकट होगा, और जब जगत के प्रति वैराग्य प्रकट होगा तभी जाकर के सत्संग में रस आने लगता है। और सत्संग का रस यह भोग नहीं है, ये आम रस नहीं है, ये खास रस है। वो इसीलिए आपात रमणीयेषु भोगेषु एवं विचारवान न अनुरज्यति, जगत के भोगों में समझदार आदमी कभी भी नहीं रमण कर सकता। देखो 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ये जो विषयों का इंद्रियों के माध्यम से जो भोग है वो कैसा है, आद्यंतवंत, आदि है और उसका अंत है। और इसीलिए जो बुध है, जो समझदार है, वो भोग में कभी लिप्त नहीं होते। न अनुरज्यति किंतु एतान दोष दृष्टिया ध्यासति, बल्कि इन भोगों के प्रति दोष दृष्टि जागृत करके इनका त्याग करते हैं। दोष दृष्टि एक हम आपको देते हैं, वैसे तो बहुत है हर एक के पास। दोष दृष्टि माने क्या, दूसरे के दोष देखने की कला, और ये कला डेवलप करनी पड़ती है। जैसे हम में एक दोष दृष्टि डेवलप हो गई है, कौन सी, कहीं भी हम पढ़ते हैं तो वो प्रूफ रीडिंग शुरू हो जाता है। जो बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, प्रूफ रीडिंग देंगे। तो एक ये डेवलपमेंट की है दृष्टि की। इसी प्रकार से जगत के भोग के प्रति यदि दोष दृष्टि डेवलप हो गई तो अपने आप हम जगत से उपरत हो जाएंगे। तो किसी वस्तु में दोष देखे शुरू कर दे, खाने के लिए बैठे, बहुत अच्छा है, अच्छा तो है, विषय इंद्रिय संयोगात अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव,
पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, खाया क्यों, यही तो चक्कर है स्वामी जी, क्या करूं। एक ने मुझे पूछा, ग्लटन है, ह्यूज स्ट्रक्चर है, कितना मोटा है, स्वामी जी खाने के कंट्रोल कैसा लाया जाए। हमारे सामने बैठे थे, हमने कहा आप खाने के लिए बैठते हैं तो परात लेके मत बैठते, तुम परात लेते हो, परात में कितना भी सामान डालो तो छोटा ही लगता है, तो क्या करो, वो जो सॉसर और कप होता है ना चाय की मशीन, उतनी प्लेट लिया और उसमें ही जितना आएगा उतना खाया करो। स्वामी जी उसमें तो एक ही निकौर पे खत्म हो जाएगा। तो जब हमने समझ लिया कि इसमें दोष है तो अपने आप उसका त्याग करेंगे। अब कैसे दोष है, अर्थ और काम में दोष दो उदाहरणों से बताते हैं। अर्थानाम अर्जने क्लेशः तथैव परिपालने नाशे दुःखम जये दुःखम दिगर्थान क्लेशकारिणः। अर्थानाम अर्जने क्लेशः, पैसे कमाने में बड़े क्लेश है, तथैव परिपालने, उसको बचा के रखने में और क्लेश है, नाशे दुखम, पैसा नष्ट हो गया तो दुख होता है, व्यय हो गया खर्चा हो गया तो दुख होता है, धिक अर्थान। इसीलिए यह जो अर्थ है, पैसा है, ये केवल तुच्छ है, इसीलिए सबको पागल करके रखा है। देखो आप देखेंगे जितने भी करप्शन करके पैसा इकट्ठे करने वाले होते हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, करोड़ों करोड़ों लेकर के रहे, करेंगे क्या उसका। देखो क्या उनकी चिता बनेगी करोड़ों के रुपयों पर, देखो करेंगे क्या, लेकिन और उसका कोई अंत नहीं। उसी प्रकार से दूसरी भोग को, मास पांचालिकायस्तु यंत्र लोलेंग पंजरे स्नायु अस्ति ग्रंथिशालिन्या स्त्रिया किम शोभनम। जो हड्डी और मांस की बनी हुई पुतली है और जिसके शरीर में मांस हड्डी मसल बोन इत्यादि भरे हुए है, ऐसी स्त्री जो एक यंत्र लोले, एक मशीन की तरह जगत में घूम रही है, और ऐसे इस स्त्री में कौन सा सौंदर्य है कि जिसको लेकर के हम इतना पागल होते हैं। कल हम बता रहे थे, एक अपना इंडियन फादर चला गया अमेरिका अपने लड़के के पास। अब वहां गए तो लड़का लड़की अपने बिजी रहते काम में, ये तो बेकार है, तो दिन भर बैठे क्या करेंगे, चलो मॉल में जाते हैं, मंदिर में नहीं मॉल में जाएंगे। वहां जाने के बाद उसने देखा एक लड़की वहां आती है, फिर हेलो हेलो बात शुरू हो गई, फिर ये प्रेम में पड़े उनके। बोले हमारे इंडिया की लड़कियां बड़ी यूजलेस होते, तुम बहुत ही सुंदर हो। तो क्या सुंदरता है, बोले हमारी इंडिया की लड़की के बाल काले काले होते, तुम्हारे तो कितने गोल्डन बाल है, सो स्वीट सो ग्रेट, ले लो। और तुम्हारे दांत मानो अनार के दाने हैं, कड़क। और क्या आंखें, वो नशीली नीली नीली आंखें, और क्या चाहिए। देखो जहां पता चलेगा ये असलियत है तो कहीं भी आकर्षण नहीं होता। देखो जब आदमी बेवकूफ होता है तो उसको अधरामृत कहता है, और जब समझदार होता है क्या मुंह से थूक निकल रहे हैं। देखो महाराज, इसीलिए इससे अपने आप को बचाना है और समझदारी के साथ ही बचा सकते हैं। एवं आदिषु शास्त्रेषु दोषा सम्यक प्रपंचिता विमर्शन अनिशंतानि कथम दुखेषु मज्जति। इस प्रकार से जगत के जो विषय है और भोग है, पैसा है, धन दौलत है, घर है, प्रपंच है, इसके जब हम दोष को विमर्शन इसके ऊपर चिंतन करते रहेंगे तो तानी कथम दुखेषु मज्जति,
तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करने से फिर व्यक्ति कैसे दुख में लिप्त हो जाएगा। तो दुख का कारण यही है कि हमने जगत को सत्य माना है और भोग को सुख का साधन माना है। ये दो गलतियां जब तक के हमारे दिमाग से ठीक नहीं होती तब तक के हम परेशान ही रहेंगे, हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।